Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक ऐसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और उत्तर प्रदेश अपर 2024 का जो पेपर होने वाला है, दोनों की डेट आ चुकी है। याद रखना 11 फरवरी को जो है पेपर है। कौन सा? तो आरओ का, एआरओ का, और 17 मार्च को जो पेपर है यूपी पीसीएस 2024 का है। दोनों पेपर में यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन की जो है बिल्कुल मैप के माध्यम से हम आपको बताएंगे, और जिससे अगर आपके क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो हम उत्तर प्रदेश के थोड़ा स्पेशल चीज़ों को अगर हम देखते हैं मैप के थ्रू, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की अगर सीमाओं को देखें तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। ये एक तरह से उत्तर प्रदेश का बिल्कुल परिचय है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जब तक हम उत्तर प्रदेश के चीज़ों को दिमाग में नहीं रखेंगे मैप को, तब तक हमें चीज़ें याद नहीं होंगी। तो इसलिए हम मैप के थ्रू इसको बिल्कुल बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का यह राजनीतिक मानचित्र है। इसकी अगर हम बात करें तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो नेपाल से लगती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो दिल्ली से लगती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले पूरब में बिहार है और झारखंड है। अगर हम बात करें दक्षिण में तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें पश्चिम में तो राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली की सीमा लगती है। जबकि उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो है उत्तराखंड और नेपाल की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लग रही है? इस क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल मामूली पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से मैप के थ्रू इसको बताया जाएगा। इसलिए इसको दिमाग में बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है और किन किन जिलों से भी लगती है, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अक्षांश और देशांतर को देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश किन किन देशांतरों के बीच में है और किन से किन अक्षांशों के बीच में है। तो याद रखना, पहली बात ये भी याद रखना, जो उत्तर प्रदेश है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो याद रखना ये आपका विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहले आपको ये याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश है याद रखना, जब उत्तरी गोलार्ध में अगर है तो सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश होंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है का उत्तरी जो अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 30 डिग्री जो है 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तर प्रदेश का जो है अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ है। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, जो उत्तरी अक्षांश जो है अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो जो उत्तरी अक्षांश है वो आपका 23 डिग्री जो है, याद रखना 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के, और उत्तर प्रदेश जो है कहाँ तक है, किस अक्षांश तक है? तो उत्तर में याद रखना उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 30 डिग्री 24 मिनट तक है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 77 डिग्री जो है 05 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 84 डिग्री 38 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के बीच में उत्तर प्रदेश का विस्तार है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आपको ये लाइन बिल्कुल याद रखनी है और इसीलिए बिल्कुल ये मैप के थ्रू बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो है किन किन अक्षांशों और किन किन देशांतरों के बीच में स्थित है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखना है लंबाई 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर की उत्तर प्रदेश की लंबाई है और उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना कि उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है और उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है। तो बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया जिससे आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन जिलों से लग सकती है, भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना किन किन जिलों की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, इस तरह से क्वेश्चन अभी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लगती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। तो टोटल इसमें याद रखना 6 जिले हैं
6 जिलों की सीमा किससे लगती है? तो 6 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा से लगती है उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या। कौन कौन जिले हैं? सबसे पहले है सहारनपुर, आप यहाँ सहारनपुर दे सकते हैं। दूसरा है शामली, तीसरा है आपका बागपत है, इसके अलावा आपका गौतम बुद्ध नगर है, इसके अलावा आपका जो है अलीगढ़ है, और इसके अलावा जो है मथुरा है। तो याद रखना जो है टोटल 6 जिले हैं जिनकी सीमा जो है किससे लगती है? तो जो है हरियाणा से लगती है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जो है उत्तर प्रदेश की जो है अगर बिहार से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश से बिहार जो है, बिहार जो सीमा लगती है तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो इन सब जिलों की सीमा किससे लगती है? तो इन सब जिलों की सीमा लगती है, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये लगती है बिहार से। तो बिहार से 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें आपका हिमाचल प्रदेश, तो याद रखना जो हिमाचल प्रदेश है इसके बारे में आगे मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा 11 जो है जिलों की, उत्तर प्रदेश के जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। कौन कौन से जिले हैं? तो याद रखना जिलों की अगर हम बात करें लोकेशन के आधार पर बात करें और बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया है, तो यहाँ लिखा है आगरा, तो पहला है आपका आगरा, दूसरा है आपका इटावा, इटावा हो गया, तीसरा है आपका जालौन हो गया, चौथा हो गया आपका झांसी, पांचवा ललितपुर, 6 नंबर पर महोबा, 7 नंबर पर बांदा, 8 नंबर पर चित्रकूट, 9 नंबर पे प्रयागराज, 10 नंबर पे मिर्जापुर और 11 नंबर पर आपका सोनभद्र। तो इतने जिलों की सीमा किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से केवल एक जिले की सीमा लगती है, सोनभद्र से, और जो है झारखंड से भी एक ही जिले की सीमा लगती है, कौन? सोनभद्र से। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, बिहार से, झारखंड से, इसके अलावा जो है आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से लगती है। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और फिर भी अगर नहीं पूछा जाता फिर भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तभी हमें और चीजें अच्छे से याद हो पाएगा, तभी उत्तर प्रदेश के हम कल्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से नेपाल कि जो नेपाल से लगने वाले कौन कौन जिले हैं उत्तर प्रदेश के, तो महाराजगंज है, इसके अलावा आपका जो है सिद्धार्थनगर है, इसके अलावा बलरामपुर है, श्रावस्ती है, इसके अलावा बहराइच है, इसके अलावा लखीमपुर खीरी है, और इसके अलावा आपका पीलीभीत। तो 7 जिलों की सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से याद रखिएगा, उत्तराखंड से भी 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, यहाँ सहारनपुर दिया गया है, इसके अलावा आपका मुजफ्फरनगर है, तो ये मुजफ्फरनगर हो गया, इसके अलावा बिजनौर है, यहाँ पे बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, ये आपका मुरादाबाद है, इसके अलावा रामपुर है, इसके अलावा आपका बरेली है, और आपका पीलीभीत है। तो इतने जिलों की सीमा किससे लगती है? उत्तराखंड से लगती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश से जो है किस जिले की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के, तो है आपका सहारनपुर। सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। अब आपको यहाँ एक चीज याद करने की जरूरत है कि जो आपका ये सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का, तो सहारनपुर की सीमा याद रखना 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड से भी, हिमाचल प्रदेश से भी और हरियाणा से भी लगती है। तो 3 राज्यों की सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से, और 4 राज्यों की सीमा लगती है सोनभद्र से। मैंने आपको जो बता दिया आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली से केवल उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा लगती है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की, और राजस्थान से जो सीमा लगती है वो मथुरा और आगरा की लगती है। तो यहाँ पे मथुरा है, यहाँ पे आगरा है, जिसकी सीमा किससे लग रही है? तो उत्तर प्रदेश से लग रही है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि हम बिल्कुल मैप के थ्रू नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमारे चैनल द्वारा बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, इसको अच्छे से आपको देखना है। अब यहाँ अगर कुछ फैक्ट की हम बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनके फैक्ट के बारे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है? ललितपुर है, ठीक है? इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश से जो है घिरा हुआ है, कौन सा है? तो ललितपुर जिला है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। दूसरा है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है, 11 जिले लगते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, जिसकी सीमा सहारनपुर से लगती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताया आपको, हरियाणा है,
उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, जिसकी सीमा किससे लगती है, तो आपको लगती है जो है सहारनपुर से लगती है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है उसकी सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है, मैंने अभी बताया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से, ये भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा लगने वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है, ये भी मैंने आपको फैक्ट के रूप में मैप के माध्यम से बता दिया है। प्रदेश के सबसे कम जिलों एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, ललितपुर है। तो केवल ललितपुर जो है जो सीमा लगती है वो आपका कौन सा है, झांसी से लगती है। तो ये आपको याद रखना, ये फैक्ट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आगे बात करते हैं, तो लिखा है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों, अगर 7 जिलों की बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जो है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत की सीमा नेपाल से लगती है, जिसके मैंने भी आपको मैप के थ्रू बता दिया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ये कितना है, तो 7.33% है। ये परसेंटेज आपको याद रखना है कि भारत जो है कि 100% में से उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा आता है, तो 7.33% आता है, ये याद रखना है। एक फैक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। और जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो गया। तो उत्तर प्रदेश का अगर चौथा स्थान है तो 3 और राज्य कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में ज्यादा बड़े हैं, तो आपका एक है आपका राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। तो आपसे क्वेश्चन एक जो है क्रम में पूछा जा सकता है कि बढ़ते से घटते क्रम अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो इस आधार पे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अगर इकाइयों को देखें तो एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए कि मंडलों की संख्या क्या है, तो 18 मंडल हैं, 18 कमिश्नरी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। जिलों की संख्या 75 है। नगरों और नगर संकुलों की संख्या कितनी है, तो 915 है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्राम पंचायतें कितनी हैं, तो 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। तहसीलें 351 हैं। विकास खंड कितने हैं, तो 826 जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए हैं विकास खंड। नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 517 है। और नगर पालिका परिषद 200 है। तो ये फैक्ट के रूप में आपको इनको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 17 नगर निगम है, ये भी आपको याद रखना है। अयोध्या नगर निगम सबसे लास्ट में बनाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ जितने भी फैक्ट जो उत्तर प्रदेश से परिचय से जुड़े हुए थे मैंने बता दिया है। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।